बहुत ज्यादा सुशांत को टॉर्चर किया गया है। आज 40 से 45 दिन होने को महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही थी? मामले को पूरी तरह से दबाया गया है। वहां का गृह मंत्री भी कहा हुआ है। ये महेश भट्ट बहुत बड़ा आतंकवादी है, टेररिस्ट है। सलमान खान, ये सब लोग टेररिस्ट है बॉस। आतंकवादियों को ये फंडिंग करते हैं। अब हमारे देश को आतंकवादी चलाएगा। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले को 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये मामला अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें बीते दिनों हमने देखा कि सुशांत सिंह के पिता पटना स्थित राजीव नगर थाने में जाकर के उन्होंने एफआईआर किया है। उस एफआईआर में उन्होंने रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है। रिया चक्रवर्ती पर उन्होंने एफआईआर में यह आरोप लगाए हैं कि रिया चक्रवर्ती ने उनके पैसे का इस्तेमाल किया और उन्हें आत्महत्या करने पर उकसाया है। तो सुशांत सिंह मामले को लेकर के बिहार में हमने देखा था कि स्वर्ण सेना जो है वो अपनी आवाज़ शुरू से बुलंद करती आ रही है, और आज हमारे साथ स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा हैं। आज इनसे हम इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब इनका आगे का रुख क्या होगा इस मामले को लेकर के। इस मामले में अब जो लोग कह रहे थे कि उनके परिवार वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या फिर एफआईआर नहीं कर रहे हैं या जांच की मांग नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ की भी अब शुरुआत हो गई। सुशांत सिंह के पिता ने इस मामले में एफआईआर करवाया है और वो आगे इस मामले को बढ़ाना चाह रहे हैं, जांच की मांग की है उन्होंने। देखिए, मैं पहले से आज करीब 45 दिन होने को है, और ये जो आत्महत्या की खबर फैलाई गई थी ये बिल्कुल ही भ्रामक है। मैंने पहले भी 14 को आत्महत्या की खबर फैलाई गई। मैंने 16 को आकर के मीडिया के सामने कहा था कि यह हत्या है, मर्डर की गई है, एक साजिशन मर्डर की गई है। जो कि इतने दिनों बाद भी, खैर उनके पिताजी जो कि मैं जानता हूं वो किस हालात से गुजर रहे हैं, चूँकि उनका एक बेटा खोया है उन्होंने, तो मैं उनके दर्द को समझ रहा हूं। और मुझे इस बात से मुझे थोड़ा लग रहा है कि अब उन्होंने खड़ा होने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में अब तेज़ी आएगी, रफ्तार ये केस पकड़ेगा। लेकिन बात यहाँ यह है सर कि आज 40 से 45 दिन होने को महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही थी? महाराष्ट्र पुलिस क्या कर रही थी? 40 दिन होने को है, मामले को पूरी तरह से दबाया गया है। वहां का गृह मंत्री भी कहा हुआ है। महेश भट्ट से अब तक नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ? उसे कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए, 3rd डिग्री का इस्तेमाल होना चाहिए था। रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ? उनके सुशांत सिंह राजपूत का जो नौकर था उसका नार्को टेस्ट क्यों नहीं हुआ? बात बहुत बड़ी है सर। रिया चक्रवर्ती एक मोहरा है, गेम कहीं और से खेला जा रहा है। इससे बहुत लोगों का ये रोल है, बहुत लोग इसमें सम्मिलित हैं। जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने बताया है कि उन्हें दवाइयों का ओवरडोज दिया जा रहा था, उनके अकाउंट से अवैध तरीके से पैसे की निकासी की जा रही थी। उनके फैमिली के जो लोग थे, एक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर भी जो था वो एक्स्ट्रा डोज दे रहा था दवाई का। और यह रिया चक्रवर्ती ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर आपने मेरी बातों को नहीं मानी तो मीडिया के सामने आपकी जितने भी दवाई वाले पेपर में सार्वजनिक कर दूंगी कि आप डिप्रेशन में हैं, आप पागल हो गए, आपको कोई काम नहीं देगा। ये प्रेशर उन पर डाला, बहुत ज्यादा सुशांत को टॉर्चर किया गया है, और लास्ट में उनकी हत्या की गई है। अभी भी मैं बता रहा हूं, हत्या की गई है। ये आत्महत्या नहीं है। क्यों नहीं? क्या बाप अपने बेटे से बात नहीं कर सकता था क्या? ऐसी क्या मजबूरियां पड़ी कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को पूरे देश से, पूरे समाज से, बल्कि परिवार से भी, एक पिता से भी उन्होंने अलग कर दिया? रिया चक्रवर्ती को कोई हक नहीं बनता है। अगर सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब थी, एक सेकंड, आप जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि आप शुरू से इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये सिर्फ मीडियाबाजी ही तक नहीं सीमित हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैनर पोस्टर भी लगे, सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये कहीं देख रहे हैं कि मीडियाबाजी ही बस इस चीज़ को लेकर के चल रही है। अभी कोरोना है सर, कोरोना में क्या कर सकते हैं? अगर हम आंदोलन करने आते तो सरकार हम पे लाठियाँ चलाएंगी, और हम कभी भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। हम जिस चीज़ को उठाते हैं उसके लिए यह जो बात है, सुशांत सिंह राजपूत की जो बात है, ये पूरे बिहार की बात है, बिहार की मान सम्मान, बिहार की अस्मिता की बात है सर। बिहार के उन लाखों युवाओं की बात है जो मुंबई से लेकर के फिल्म जगत में एक मौके की तलाश में रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। ये मीडियाबाजी हम नहीं कर रहे हैं, हमारी बात है। हम भी एक युवा हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक छात्र था, और एक छोटे से परिवार से उठ करके जिसने एक बड़ी मुकाम को हासिल किया हो, उसे कैसे छोड़ दें? उसे साजिशन की हत्या कर दी गई, और हम कैसे चुप बैठ सकते हैं? आपको लगता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और उनको न्याय मिलेगी? मुझे विश्वास नहीं है। मुझे मुंबई पुलिस में विश्वास नहीं है। और आज मुख्यमंत्री जी का अगर कान खुला है, कुंभकर्णी नींद से, अगर कुंभकर्ण वाली नींद से जागे हैं, 45 दिन बाद इन्होंने बिहार पुलिस को महाराष्ट्र में भेजा है, देखिए क्या होता है। फिर भी मुझे विश्वास नहीं है। आपको विश्वास? एक बड़ी जांच की आवश्यकता है इसके लिए।
अब जहां पे 200-200 करोड़ का खेल हो रहा है, 500-500 करोड़ का खेल हो रहा है, अगर जो लोग फंसेंगे भी वो एक एक बार में फिल्म से 500 करोड़ कमाते हैं, तो वो क्या अपने आप को बचाने के लिए 100 करोड़ फेंक नहीं सकते क्या? ये जो हमारे गृह मंत्री देशमुख जी हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस काफी है, आप तो केस को क्लोज करने वाले हैं। बिहार पुलिस जो विसरा रिपोर्ट है वो भी आ गई। उस विसरा रिपोर्ट में इस चीज़ को मेंशन किया गया, बताया गया है कि सुशांत सिंह को अंदरूनी कोई चोट नहीं थी या किसी तरह के कोई केमिकल या दवा या फिर जहर की बात उसमें नहीं आई है। फेक है, सारा रिपोर्ट आप फेक कैसे है। किसी चीज़ को कह सकते हैं कि फेक है? कैसे ये रिया चक्रवर्ती वाला मामला कैसे आ गया? अच्छा। पूरी सच्चाई है, सब लोग की मिली भगत है, इसमें मर्डर किया गया उसका, दवाइयों का ओवरडोज दिया गया। मैंने उनके पिता कह रहे हैं, मुझे आज के 1.5 महीना पहले कैसे पता था? मैंने 3 साल बॉलीवुड में अपना समय दिया है, मैंने मॉडलिंग किया, मैं हर चीजों को बारीकियों से मैं जानता हूं। अच्छा, तो वहाँ के सिस्टम को आपको पता है कि मुझे पता है, मैंने काम किया है वहां पे, मैं देखा हूं हर चीजों को। क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है यंगस्टर को, यूथ को या न्यू कमर्स को? क्या क्या दिक्कतें आती हैं? ये महेश भट्ट बहुत बड़ा आतंकवादी है, टेररिस्ट है। सलमान खान, ये सब लोग टेररिस्ट है बॉस, आतंकवादियों को ये फंडिंग करते हैं। अच्छा। ये मैं ही नहीं, एक रॉ के अधिकारी क्या है, उनका ये बयान है। और कड़ाई से पूछताछ होगी। अगर सलमान खान नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ा रहा है तो वो देश का मठाधीश नहीं होगा, देश का बाप नहीं होगा, उसके साथ भी पूछताछ होनी चाहिए। और बिहार ने एनडीए गठबंधन को 39 सीट देने का काम किया है बिहार से। अगर हमारे साथ वो खिलवाड़ करेंगे तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? हम नहीं बैठेंगे। बात बिहारी की, बात देश के उन तमाम युवाओं की है जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं और एक छोटे से परिवार से आगे बढ़ने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल होगा, ये मामला अब यहाँ पे थाने में दर्ज हो चुका है मामला, उनके पिता ने जाकर के FIR, आप उनके पिता से आपने जाकर के इस बीच में मिलने की कोशिश की या अब जाकर के आप मिलेंगे? हम बिल्कुल उनके साथ हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, उनके दुख को हम समझ रहे हैं, वो किस हालात से गुजरे हम ये भी समझ रहे हैं। हम भी बहुत छोटे से परिवार से आते हैं। जिस बाप का एक यंग बेटा चला गया हो, जवान बेटा चला गया हो, जिसने अपने बेटे की अर्थी को कंधा दिया हो, उस बाप पे क्या बीत रही होगी ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं। उनके दुख को समझ रहे हैं, वो किस हालात से गुजर रहे हैं। लेकिन हम उनके साथ हैं, पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश का हर नौजवान, हर भाई बहन उनके साथ खड़ा है। वो आप आगे आए और हम लड़ेंगे इस चीज़ के लिए। जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सुशांत की आत्मा को या शांति नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। हम लड़ेंगे आगे के लिए और हम मजबूती से लड़ेंगे, हम कहीं भी पिछड़ने वाली बात नहीं है। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं इस बात को, आप ये रिकॉर्ड ऑन कैमरा, हमें समय पड़ी तो हम महाराष्ट्र जाएंगे बॉस, हमारे पास बड़ी ताकत है, सवर्ण समाज मजबूत स्तंभ है, हम कहीं भी पिछड़ने वाली बात नहीं है। तो महाराष्ट्र में जाकर आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पूरा देश को रोक देंगे जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। कि ये कर पाएंगे, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है? करके दिखाया है हमने। कब, कैसे? गरीब सवर्णों के आरक्षण से हम 3 बार हमने भारत बंद किया है। और जब बात न्याय की है, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। एक आम परिवार का युवा, उसकी हत्या कर दी गई तो हम कब जागेंगे? 60 साल की हमारी जिंदगी है, इसमें भी हमारा कोई शोषण कर ले, हमारा जीने का कोई अधिकार छीन ले, हम चुप बैठे हैं क्या? अब हमारे देश को आतंकवादी चलाएगा, टेररिस्ट चलाएगा? हमारा देश संविधानों वाला देश है, लोकतंत्र का देश है हमारा, यहाँ गुंडागर्दी किसी की नहीं चलेगी। न्याय चाहिए हमें। और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या वाले जो प्रकरण में मीडिया में फैलाई गई है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की CBI जांच होनी चाहिए। यह भारतीय कानूनी की पहली कड़ी है और जितने बड़ी जांच की आवश्यकता हो केंद्र सरकार करे, तभी बिहार साथ देगा। नहीं तो 40 सांसद जो मिला है, बिहार से 0 भी मिलेगा, यह मेरा दावा है। ये दावा कर रहे हैं सरकार बिहार को रोकने के लिए, देश को रोकने के लिए, जो गठबंधन की जो सरकार है उसे रोकने के लिए कर रहे हैं कि अगर ये सुशांत सिंह मामले प्रकरण में अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो ये देश में चक्का जाम करेंगे, बिहार में चक्का जाम करेंगे और सरकार को हारने पर मजबूर कर देंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और सुशांत सिंह मामले में आप क्या चाहते हैं वो भी हमें अपने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।